देख देख देख। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को इंग्लिश सिखाई जा रही है। पर आप समझते हैं कि उसके ऊपर भी काम किया गया? ये बिल्कुल, हमारे लेक्चर होते हैं, इंग्लिश की क्लासेस के लेक्चर होते हैं, ये जो मेंटली साइड है उसके भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं। मेरे ख्याल से वो इस कैंप का जो आपने पहले के साथ डिफरेंट, वो भी एक चीज़ डिफरेंट थी कि इसमें आपको इंग्लिश की क्लासें भी दी जा रही हैं और आपको इंग्लिश की क्लासें भी दी जा। कौन है वो गद्दार जो हमारी तेज नजरों से बचा हुआ है? कौन बे? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? A few moments later. No, you can't say anything like that. We did a mistake with the one spinner because you always gave it the one, key spinner. If you look him, that Indian team also they have a Kuldeep is the front line spinner. Salman Ali Agha, they bowled very well in other countries as well. And Khushdil Shah. अभी मेरे को समझ में आया। ये जो कैंप अभी लाहौर में लगा हुआ है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को इंग्लिश की क्लासेस दी जा रही हैं। क्यों भाई, क्या हुआ? अभी पता चलेगा। I think this is just only a sentence. You're gonna ask and I'm gonna hire, and we didn't play from last 12 years ODI cricket because we're playing a cricket, just batting and bowling. The things are that we are just only putting our mind that things only. That's it. Style of cricket you want to implement ahead of the Champions Trophy? No, we don't want to. Basically, what we are here and what we're gonna do, we're gonna follow that. And how can we make a champion our team? This is only for first time. I think all the credit to that is a fan, the way his sport, all the PSL, and then all the come to stadium and all the sport to the players. Everyone is love it. So we come and in the final and support the team and PSL. English know you? Fast English, dark English, walk English, finish. Yeah. If you look him last couple of months, if you look him, we lose the key moments. In the last couple of months, we will do same mistake that. But if you look in this match, early 10 hours from the both bowling and batting, we didn't do well. In the between the hours, we bowled very well. After that, the death hours, we didn't bowl well. But if you gave him credit to the skipper, the Mitch High. दो किस्म के लोग आपको पाकिस्तान में मिलते हैं। ये ना बड़ा एक सब्जेक्टिव टॉपिक है जिस पे हमेशा आपको दोनों तरफ की ओपिनियन मिलती है। एक ग्रुप ऑफ पीपल वो हैं जो कहते हैं कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, हमारा जो भी कप्तान, जो भी प्लेयर अगर प्रेजेंटेशन इंटरव्यू करे तो वो उर्दू में बात करे, हमें हमारी ज़ुबान पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। उर्दू क्या कहा तेरी माँ की? क्या कहा? तेरी माँ की जुबान है उर्दू। वाह 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 बिल्कुल, हमें उर्दू पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, वो हमारी ज़ुबान है। लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ कि मैंने क्लास 5 में एक लाइन पढ़ी थी, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगर आपको दुनिया से कम्युनिकेशन करनी है, क्या बोला? को दुनिया से कम्युनिकेशन करनी है, अगर आपको दुनिया को पैगाम पहुंचाना है उस तरह से जिस तरह से आप पहुंचाना चाहते हैं, तो वो आपको भाई साहब दुनिया की ज़ुबान में ही दुनिया से बात करनी पड़ेगी और वो ज़ुबान है अंग्रेज़ी। तो अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया? यार गाइस, मज़ा नहीं आ रहा। इंडिया पाकिस्तान का कोई हल्का फुल्का मैच ही करवा दो हल्की आंच पे, मज़ा नहीं आ रहा। ये पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, इनकी जो इंग्लिश है वो पूरी दुनिया के अंदर एक मसला बन गया। ये ऐसे क्यों बोलते हैं, ये क्या वजह है, वो मुझे नहीं मालूम। क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े आ गए, वो वाली तुम लोगों की मिसालें मैं नहीं कह रहा। अंग्रेजी सिखाई जा रही है, मेंटल कंडीशनिंग के ऊपर काम किया जा रहा है, फिटनेस के ऊपर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आ गई। और एक तरफ माइक हेसन है जो कि कह रहे हैं कि भाई मुझे तो वो टीम मिली थी जो कि 20% गेम जीता करता। अली आगा का कहना है कि इस कैंप के अंदर मेजरली ना 3-4-5 चीजों पर काम हो रहा है क्रिकेट से हटके। क्रिकेट से हटके जो मेजर चीजें जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है वो है क्या? वो है यहाँ अंग्रेजी की क्लासेस, साथ में मेंटल कंडीशनिंग की क्लासेस, उसके साथ साथ प्लेयर्स को प्रेशर के अंदर अपने आप को हैंडल किस तरह करना होता है उस चीज की क्लासेस। वैसे आपस की बात है कि ये क्लासेस बुरी तो नहीं,
हाँ, वो एक अलग बात है कि पेड प्रोफेशनल्स हैं, जीरो टॉलरेंस ऑफ पॉलिसी की अगर बात करें सलमान अली आगा, तो इनको ये बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए नन्हे काके तो है नहीं, प्रोफेशनल पेड प्लेयर्स हैं, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। मैं हमेशा पाकिस्तानी क्रिकेटर से इसी चीजों पे नाराज रहता हूं कि यार इतना पैसा तुम लोग कमाते हो, दुनिया की सारी आसाइश तुम लोगों को मुयस्सर होती है, उसके बावजूद भी जो बहानेबाजी का लेवल है वो इस लेवल के ऊपर है कि जब परफॉर्मेंस ना आए तो बगले झांकी जाती है और मीडिया को इल्जाम ठहराया जाता है। हकीकत बात यह है कि हमारे लड़कों को मैं 10 दफा ये मिसाल दे चुका हूं कि 4 पैसे कमाते हो ना तो 2 पैसे अपने ऊपर लगाने का हौसला रखो, उसी तरीके से जिस तरह बिजनेस में इन्वेस्ट किए जाते हैं। हमारा पाकिस्तानी प्लेयर का ट्रेडमार्क है, ये पैसे इनके पास आते हैं। अब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, सबसे पहले ये अपनी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारते हैं, उसके बाद ये कोई भाई जो घर में रिश्तेदार होते हैं उनको कोई बिजनेस कराते हैं, फिर जो पैसा बचता है उसे गाड़ियां घर बनाते हैं, फिर उसके बाद शादी होती है और उसके बाद जो पैसा आना शुरू होता है वो बिजनेस में इन्वेस्ट होना शुरू हो जाता है। ये अप्रोच है मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की। मैं चीख चीख के मर गया, 2-4 क्रिकेटर से तो मेरी खुद इस चीज पे बहस हुई है कि भाई 2-4 पैसे अपने ऊपर लगा लो। वसीम अकरम की मिसाल देता हूँ, शुएब मलिक की मिसाल देता हूँ कि इन लोगों ने भी टीचर्स रखे, इन लोगों ने भी जो पैसा कमाया वो अपने ऊपर लगाया। सही बात है, क्या बात है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंग्लिश क्लासेस भी चल रही हैं। बड़ी दिलचस्प बात मार्केट में आई है। आज सलमान अली आगा ने जियो को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने रिवील किया कि ये जो कैंप चल रहा है रेड बॉल और वाइट बॉल प्लेयर्स का, इसमें सिर्फ ट्रेनिंग नहीं हो रही, ट्रेनिंग के अलावा ऑफ द फील्ड भी कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ सेशंस रखे जा रहे हैं जिसमें इंग्लिश क्लासेस हैं। अगर बोर्ड ने इनके लिए इंग्लिश क्लासेस वगैरह कराई है तो बहुत अच्छा किया है भाई, क्योंकि वाकई हमारे जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान क्रिकेट का कि हमारे प्लेयर्स जो अपने आप को मतलब प्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल मीडिया के सामने या इंटरनेशनली, आप मज़ा नहीं आता इनको बात करते हैं सुनकर या देखकर, तो अच्छा है अगर कुछ सीख ले। कि मेंटल जहाँ तक कंडीशनिंग की बात है, स्ट्रेंथनिंग की बात है, तो वो तो भैया सीधी बात है, ये कोई प्लेयर आजकल के प्लेयर तो है नहीं, काफ़ी अर्से से सारी खेल रहा है और हमने बार बार देखा है कि जब इनका प्रेशर आता है तो ये प्रेशर के तहत जो है ये नीचे आ जाता है। तो कोई इंप्रूवमेंट आती है नहीं आती है, अल्लाह ही बेहतर जानता है भाई कि आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन ये है कि इतना लंबा आपने कैंप लगा दिया है, जस्ट होप कि हमें रिजल्ट नजर आए वेस्ट इंडीज टूर पर। इसकी गारंटी नहीं है। ये जो ट्रेनिंग कैंप है इसमें हम सीख क्या रहे हैं? बैटिंग सीख रहे हैं, बॉलिंग सीख रहे हैं, फील्डिंग सीख रहे हैं। तो आगा जी ने कहा कि अरे नहीं, सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज की हमें क्लासेस दी जा रही हैं, ठीक है, प्लस मेंटल कंडीशनिंग उसके ऊपर हमारे ठीक ठाक काम हो रहा है। आगा जी ये कहते हैं कि जनाब ये जो ट्रेनिंग हो रही है ये सिर्फ मैदान की नहीं है, ठीक है, मैदान से बाहर भी है। इन्होंने क्या खास सिखाया है, प्रेशर कैसे फेस करना है? ताड़ा भी वाला हिसाब है मुझे मुँह पा यार। आगा जी ये नहीं यार, अब तक तो आप लोग इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, आपको पता होना चाहिए प्रेशर। अब बाबर आजम को आप एट द एज ऑफ 31-32 वो कब से क्रिकेट खेल रहा है, 10-11 साल हो गए हैं, मतलब वो उसको अभी तक प्रेशर नहीं हैंडल करना आया। खैर नहीं आया तो पीसीबी ये करार है, और सिर्फ बाबर क्या बाकी सब का भी आपके सामने ही है। और के बहुत सी चीजें आपके लिए शायद थोड़ा सा मजाक होगा, अच्छा हमारे क्रिकेटर अब इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है। इससे पहले भी कई क्रिकेटर्स के साथ ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा करता रहा है, मगर ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। नंबर आता है क्योंकि ये क्रिकेटर्स की वैल्यू बढ़ाते हैं, आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है, आपका रेट बढ़ता है, आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं मीडिया में जाके, खासकर आपने इंग्लैंड में जाना है, वेस्ट इंडीज जाना है या साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलने जाना है, आपकी कम्युनिकेशन सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लिश में होती है, तो आपको एटलीस्ट जो क्रिकेट रिलेटेड इंग्लिश है वो आपको जरूर बोलनी आनी चाहिए। सो उस चीज के ऊपर जोर दिया जाए। ज्यादा मैं इंडिया के काफी स्पोर्ट्स पर्सन के इंटरव्यूज वगैरह देखा हूं, उनकी बात से जो मुझे कंक्लूजन निकला वो ये है कि वो अपनी इंप्रूव करते हैं कि वे ऑफ टॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे हो। उनको लगता है कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को अच्छे से डील करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी है, आप अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है, एडवर्टाइजमेंट आपको अच्छी मिलती है, एड्स में आप आना शुरू हो जाते हैं। ये शायद आम लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट ये बहुत गहरी बात है कि आप जब कोई जैसे अब विराट कोहली की कई बातें हैं, हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर अपनी टिकटॉक की वीडियो के ऊपर उनकी बात लगा देते हैं, या कई जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी ऑडियो चल रही होती है, नीचे अपनी वीडियो चला रही होती है, सो वो अल्फाज बज़ाहिर लगता है कि विराट कोहली के मुंह से निकले हैं, बट वो सब सीख होती है। क्रिकेट से हट के भी आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए चीजें सीखते हैं। सो इंडियन क्रिकेटर्स में तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात क्या करनी है, इधर इन उर्दू इधर इन हिंदी और इंग्लिश, तो वो अल्फाजों को भी चुनाव भी समझ लेते हैं कि उनको क्या बोलना है। आप उनके एक्टर्स का देख लें, वो भी आपको डिफरेंट लगेगा। सो ये सब चीजें वो सीखते हैं। अब हमारे क्रिकेटर्स की तरफ भी ये चीज बढ़ी है कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज करवाई जा रहे हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज है। आप में कॉन्फिडेंस आता है अगर आप डील करना आते हैं, अदरवाइज बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि यार शायद कोई डरा हुआ क्रिकेटर बैठा है। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।